नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको कराएंगे सिंथेसिस के अंतर्गत आने वाले आपके जो सिंपल सेंटेंस बनाने के हम जो नियम आपको करा रहे थे, 2 सिंपल सेंटेंस या 3 सिंपल सेंटेंस को मिला करके और हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसके जो नियम करा रहे थे उसमें मैंने आपको पार्टिसिपल पूरा करा दिया था और फिर मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करा दिया। अब जो आपका चलने वाला है वो चलेगा यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू। तो इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल जानेंगे। तो देखिए, इसमें मैं नोट किया हुआ है कि क्रिया की प्रथम रूप या क्रिया का प्रथम रूप यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है से पहले टू का प्रयोग करके ये बनाया जाता है। तो टू का प्रयोग इससे पहले हम करेंगे। तो 2 + B1 अगर हम करते हैं तो बराबर में हम इसे इन्फिनेटिव कह सकते हैं। और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है क्या? ना, नी, ने या के लिए, ये चीज़ आती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कोई वर्ब है जैसे प्ले, तो उसे अगर हमें इन्फिनेटिव में चेंज करना है तो टू प्ले कर देंगे, उससे पहले टू लगा देंगे। जैसे सिंग है तो टू सिंग कर दिया हमने, ईट है तो टी ईट कर दिया, ऐसे ही कैच है तो टू कैच कर दिया, और ये डांस है तो टू डांस कर दिया, और ये बीप है तो हमने टू बीप कर दिया। ओके, अब इसे थोड़ा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यूज जानेंगे इसका कैसे। जो क्रिया उद्देश्य प्रकट करे यानी जिससे आपका जो एम हो, उद्देश्य हो, पर्पज हो, उसे आप उससे पहले आपको टू लगाना होता है। अब देखिए सेंटेंस के जरिए से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रमेश वेंट टू लखनऊ, रमेश लखनऊ गया। ही वांटेड, वह चाहता था, ही वांटेड टू स्टार्ट, वह शुरू करना चाहता था, हिज ऑन बिजनेस, अपना खुद का वो बिजनेस शुरू करना चाहता था। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था अपना बिजनेस शुरू करना। तो यहाँ से टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, तो यह चीज़ हम पहले सेंटेंस से मर्ज कर देंगे इसकी उठा के। अब देखिए पहला सेंटेंस हमने सेम टू सेम हम रख लेंगे जैसा अभी रखा हुआ है सेंटेंस पहला, और उसके बाद हम इसे मर्ज कर देंगे। जैसे रमेश, अभी लिखा हुआ है रमेश वेंट टू लखनऊ, रमेश लखनऊ गया। अब यहाँ से टू स्टार्ट से उठा के इसे चिपका देंगे, तो टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, रमेश लखनऊ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गया। तो के लिए आ गया, के लिए गया, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रमेश कहाँ गया? लखनऊ गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे जैसे लिखा हुआ है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट गार्ड्स माई हाउस, जो मेरे यानी वो जो कुत्ता है वो मेरे घर की क्या करता है? रक्षा करता है। तो मैं एक कुत्ता रखता हूँ जो मेरे घर की एक रक्षा करता है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, किस तरीके से कि आई हैव अ डॉग। अब डॉग है, अब देखिए इसमें टू नहीं लगा हुआ है पर हमें वर्ब से पहले टू लगाना था। उसका उद्देश्य क्या है? रक्षा करवाना अपने घर की। तो वर्ब से पहले हमें टू लगाना है, तो लिखा मैंने आई हैव अ डॉग और टू लगा के हमने यहाँ से गार्ड से चिपका दिया, गार्ड माई हाउस। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर देखें तो लिखा हुआ है मोहन वॉज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब है, गरीब था। ही कुड नॉट बाई अ हाउस, वह एक घर भी नहीं खरीद सकता था। रमेश इतना गरीब था कि वह घर भी नहीं खरीद सकता था। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे? तो उसका उद्देश्य क्या है? घर खरीदना। और घर खरीदना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो देखिए यहाँ से बाई अ हाउस। ओके, अब देखिए इसमें कुछ रूल आपको ध्यान रखना है। अगर बेरी आता है तो बेरी को आपको TOO में चेंज करना है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं पूरा, कि यहाँ पे देखिए मैं नोट करके लिखा भी हुआ है जिससे कि आपको पता चल पाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोहन वॉज टू पुअर, मोहन इतना गरीब है कि टू बाई अ हाउस, कि वह हाउस भी नहीं खरीद सकता। इसका पूरा अर्थ क्या है? मोहन इतना गरीब है वह हाउस भी नहीं खरीद सकता, वह हाउस भी नहीं खरीद सकता, ये पूरा इसका मीन निकलेगा। ओके, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ देखिए बेरी वाले वाक्यों को इन्फिनेटिव से पहले बेरी को हम टू में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव से पहले क्यों लिखा हुआ है? तो देखिए
यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, ये 2 प्लस बी वन बना के पूरा ये इन्फिनेटिव चल रहा है, तो इससे पहले ही जो आएगा ये जो आपका टी डबल ओ कर दिया हमने बेरी को, ओके, तो इसे हम पहले ही करेंगे इन्फिनेटिव से, मैंने रूल में भी लिख के रखा है आपका। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस अगला क्या दिया हुआ है, थोड़ा हम इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए लिखा है ही सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा, टू अमेरिका, अमेरिका भेजा, ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था, एजुकेट हर, उसे वो अपनी उसकी जो बच्ची थी लड़की थी उसे वो एजुकेट करना चाहता था यानी शिक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने उसे अमेरिका भेजा था। तो उद्देश्य क्या था, एजुकेट करना, ओके। तो अब इस तरीके से बना सकते हैं ही सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा, टू अमेरिका, अमेरिका में, किस लिए भेजा, तो टू तो हमने लगा दिया इन्फिनेटिव बनाने के लिए। अब बी का मतलब होता है होना, टू बी एजुकेट, तो यहाँ वर्ब आ गई आपकी एजुकेट हर, तो उसे हमने एजुकेट करने के लिए वहाँ पे भेजा। और इसे तुम दूसरी प्रकार से किस तरीके से बना सकते हो, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ही सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा, टू अमेरिका, अमेरिका। अब यहाँ से आप उठा लीजिए सेंटेंस पूरा, तो लिखा हुआ है टू एजुकेट हर, तो टू एजुकेट हर से आप जोड़ दीजिए इसे, फिर भी आपका सेंटेंस सही है। अगर आप टू भी नहीं करते हैं फिर भी आप टू एजुकेट हर कर दीजिए, ये भी आपका सही होगा, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप टू एजुकेट हर भी कर सकते हो आप, तो यहाँ से सीधा सीधा उठा सकते हो सेंटेंस यहाँ से, टू एजुकेट हर। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम इसे ऊपर करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ही हर्ड ऑफ हर सक्सेस, उसने अपनी सक्सेस को, मतलब जो न्यूज कोई दे रहा है सक्सेस की न्यूज़ सुनी उसने, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, जो उसने ही हर्ड ऑफ हर सक्सेस, उसने अपनी सक्सेस सुनी, सक्सेस की न्यूज मान लीजिए सुनी, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था उसकी न्यूज़ सुन के, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू हियर ऑफ योर सक्सेस, तुम अपने मित्र से कह रहे हो कि मैं आपकी सक्सेस को, सक्सेस जो आप सक्सेसफुल हो गए उसकी जब मैं न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत खुश था, ठीक है। इस तरीके से जोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ही हैड अ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, ही कुड नॉट गिव एनी अवे, वह कुछ नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, किसके लिए, तो देखो टू, अब ये गिव लिखा हुआ, गिव से पहले वर्ब है, तो वर्ब से पहले यही उद्देश्य बता रहा है कि वो नहीं दे सकता, तो टू प्लस बी वन से आप जोड़ दीजिए, टू गिव अवे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस में उज्ज्वल पास्ड द एग्जाम, उज्ज्वल ने एग्जाम पास किया, ही वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न था, उज्ज्वल ने एग्जाम पास किया वह प्रसन्न था, तो उज्ज्वल वॉज ग्लैड, उज्ज्वल प्रसन्न था। अब देखिए यहाँ पे टू पास्ट द एग्जाम, टू हैव पास्ट द एग्जाम, एग्जाम पास करके उज्ज्वल कैसा था, यानी प्रसन्न था। अब इसको हमने किस में बनाया हुआ है, तो इसे बनाया हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव में। देखिए यदि इन्फिनेटिव वाले वाक्य का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है, अगर इन्फिनेटिव वाला जो वाक्य है उसका पहले ही कार्य पूरा हो चुका है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू प्लस हैव प्लस बी3 का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है उज्ज्वल पास्ट, उज्ज्वल वॉज ग्लेड, उज्ज्वल प्रसन्न था। अब ये प्रसन्न किस लिए था, क्योंकि वो एग्जाम पास कर चुका था, तो पास हो चुका है एग्जाम। अब जो हो चुका है उसे हमने इन्फिनेटिव बनाया है, तो टू प्लस हैव और पास्ट द एग्जाम, तो टू के बाद हैव लगाना है, उसके बाद बी थर्ड लगानी है, तो इसे परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाना है हमको, क्योंकि ये कार्य पूरा इसका ऑलरेडी डन। अब नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, उसका उद्देश्य क्या था, ताज को देखना, तो ही वेंट टू आगरा यहाँ तक रखिए, उसके बाद टू सी द ताज इसमें जोड़ दीजिए, बस हो गया।
ही वेंट टू आगरा और टू सी द ताज। तो ये जो सी है, सी देखना है तो यहाँ से टू से उठा लीजिए, पूरा आगे का सेंटेंस चिपका दीजिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसके पास 3 उसकी पत्नी है, वो मतलब वो सॉरी डॉटर्स यानी पुत्रियां हैं। ही मस्ट गेट देम मैरिड, वह उन्हें क्या करना चाहता है, उन्हें मैरिड करना चाहता है, उनकी शादी करना चाहता है। तो ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसके पास 3 उसकी क्या है, पुत्रियां हैं। टू गॉट मैरिड, उनकी शादी कराने के लिए, तो उनकी शादी कराना चाहता है, इसलिए उसके पास कितनी 3 पुत्रियां हैं, उनकी वह शादी कराना चाहता है, गेट मैरिड कराना चाहता है उनकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थोड़ा ऐसे छोटा करते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेंटेंस। ही हैड लार्ज फैमिली, उसके पास बड़ा परिवार है। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर हिम, और उसे क्या करना पड़ता है, उन्हें सब जो भी खान पीन की या कोई भी चीज़ होती है तो उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। ही हैड अ लार्ज फैमिली, उसके पास पूरा सेंटेंस लिख दिया, ही हैड अ लार्ज फैमिली। अब किसके लिए, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड कराने के लिए। तो प्रोवाइड एक वर्ब है, वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया क्योंकि इसे हमने इन्फिनेटिव बना दिया है। यही उद्देश्य बता रहा था, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, उन्हें प्रोवाइड करना है उसको। ओके, ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लिखा हुआ है। ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया वो। ही वॉन्टेड टू गेट अ जॉब देयर, वह वहाँ पे एक जॉब पाना चाहता था। ओके, तो ही वेंट टू दिल्ली, पूरा सेंटेंस। अब क्या उद्देश्य था, टू गेट अ जॉब, टू गेट जॉब हो गया, तो यहाँ तक आप लिख दीजिए इसे। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, देखिए क्या लिखा हुआ लास्ट सेंटेंस में, देखिए लिखा हुआ है। ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन कार्य करेगा। ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वह फर्स्ट आना चाहता है इसलिए कठिन कार्य करेगा। तो ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन कार्य करेगा, किसके लिए, टू स्टैंड फर्स्ट। उद्देश्य क्या है उसका, स्टैंड फर्स्ट करना, क्लास में फर्स्ट नंबर लाना उसका उद्देश्य है। तो इस तरीके से आपका हमने इन्फिनेटिव आज ख़त्म करा दिया है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा उसमें मैं आपका पूरा जीरंड है, शायद जीरंड को मैं पूरा करा दूंगा। उसके बाद जो भी सीरीज में आता जाएगा, पर डे आपको वीडियो मिलती है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और पर डे वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे, तो आप चैनल पे बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। ओके, और ये वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके पास इसे शेयर करना, जिससे कि वो अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दे सकें। और 1 मई को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2021, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। हमने अपना टारगेट बना के रखा है कि हमें हर बच्चे के 75 प्लस नंबर दिलाने हैं, अगर वो हमारी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करता है और प्रैक्टिस भी करता है घर पे, तो वो 75 प्लस ही करेगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, थैंक यू।